जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर अभ्यास। ये रेलवे एसपीडी सामान्य अध्ययन का पार्ट 8 वीडियो है। ये बुक आपको सभी एग्ज़ाम के लिए कारगर है, इसलिए इस बुक को बार बार रिवीजन करिए। जल्द ही करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1927 ईस्वी में ब्रुसेल में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? 1927 ईस्वी के ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला पारित किया गया? लॉर्ड रिपन। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला पारित किया गया? तो ये थे लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ की गई थी। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? ये 1861 ईस्वी में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? ये मगधी भाषा का प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? ये टेराकोटा था। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? उसकी पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? उसकी पृष्ठीय ताप पर। कह रहा है किस राज्य पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया? ये गुजरात राज्य जीतने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। पित्त ज्वर किसके द्वारा संचालित किया जाता है? एडिज द्वारा पित्त ज्वर संचालित किया जाता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि मतलब अच्छे से दिखाई देने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमा करते हैं? धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं? ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये विटामिन सी निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश करता है? ये प्रतिरक्षी तंत्र को नाश करता है। एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश करता है? प्रतिरक्षी तंत्र को नाश करता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है? कोबाल्ट है। विटामिन B12 का एक घटक कोबाल्ट है। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संग वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? ये था हैदराबाद। शतरंज चेस का खेल कहाँ शुरू हुआ था? शतरंज या चेस का खेल कहाँ शुरू हुआ था? ये पर्शिया में शुरू हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड का उत्पाद के साथ संबंधित है? ये नोकिया के साथ संबंधित है।
1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक का योगदान था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं, ये है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक, ये रशिया में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में उपस्थित है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? ये प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? ये है पहला। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, ओजोन का ह्रास होता है, CFC। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? ये 74वीं संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो ये संसद करते हैं। सांसदों का वेतन का निर्माण संसद से होता है। सोडियम बेंजोएट का प्रमुख उपयोग क्या होता है? ये खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का प्रमुख उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। तांबा प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तांबा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? अनिवार्य तेल के कारण। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी थी? ये सरोज वैद्यनाथ ने लिखी थी। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी थी? सरोज वैद्यनाथ ने लिखी थी। बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? ये वन क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है। नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? पल्स पोलियो के साथ संबंधित है। दो बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो के साथ संबंधित है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है, क्यों कर पाता है? अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अपने कुबर में जमा जो उसके कुबर, ऊँट के कुबर में चिकनाई जमा होता है, उसके प्रयोग करके बिना पानी के ऊँट मरुस्थल में रह सकता है और उस कुबर में वसा भरा होता है। वायुमंडल में ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है पराबैंगनी और विकिरण किरण का। वायुमंडल में ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है पराबैंगनी सौर विकिरण का। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? इस पृथ्वी के अपमार्जक जीवाणु और कवक हैं। पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम सह्याद्री पर्वतमाला है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम सह्याद्री पर्वतमाला है। ईसवी पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? ये खोजा था चीनियों द्वारा खोजा गया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? सिंध को अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी में अधिकृत किया। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग 60% होता है। किस यूरोपीय शक्तियाँ
किस यूरोपीय शक्तियाँ ने शिवाजी को तोपें प्रदान की? ये अंग्रेज ने तोपें प्रदान की थी। कालाजार ज्वर का संरचना कैसे होता है? ये सिकता मक्खी के काटने से होता है। सिकता मक्खी के काटने से काला ज्वर होता है। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? वर्ष 1917 की रूसी क्रांति का संबंध मुख्य रूप से वी.आई. लेनिन से है। वी.आई. लेनिन से है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है एथिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्य रूप से एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया? ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने संस्थापित किया था। बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबरनामा खुद बाबर ने ही लिखा था। बाबरनामा खुद बाबर और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। माओ जी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता थे? ये थे चीन का। नाम से ही पता चल रहा है माओ जी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता थे? ये चीन के थे। सेवा सदन किनकी रचना है? सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है। सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की प्रमुख उपन्यास गोदान है। नागरिकों को और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? विधिक अधिकार प्राप्त है। नागरिकों और विदेशियों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? ये है विधिक अधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजों में हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? ये हैं एल्युमिनियम के। गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंध है? ये हृदय से संबंधित है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन है। रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन है। एक और कारण होता है विटामिन के कमी से भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यहाँ दिया हुआ है रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन है। भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई है? ये कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई है? तो ये कोलकाता है। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है ये है शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। सन 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। सन 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। रिलेट करके यदि याद करेंगे तो याद होगा, पीछे बताए थे 1935 में ही रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1935 में ही रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अवरक का। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अवरक का। भारत की किस नदी को
वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को? भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? गोदावरी को। गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है। जापान का मुख्य खेल क्या है? ये जू जित्सु। जापान का मुख्य खेल है जू जित्सु। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से हल्की गैस होती है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक आर वेंकट रमन थे। संसद जननी किसे कहा जाता है? संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में 6 हड्डियां होती हैं। कान में 6 हड्डियां होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम स्टेपिस है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। झारखंड राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन राजाजी ने किया था। दक्षिण भारत में दांडी मार्च के संचालन राजाजी ने किया था। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? दादा भाई नौरोजी ने। देश के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने तैयार किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? ये बनाया था दांडी में। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। देश की पूजा ही राम की पूजा है। देश की पूजा ही राम की पूजा है। यह किसने कहा था? यह मदन लाल ढींगरा ने कहा था। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। पशु और पौधों की जाति सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति की सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। किस मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में उसको मापित करता है? ये अम्ल अंश है। पीएच मान 1 से 14 तक होता है। पीएच मान 1 से 14 तक होता है। जो 7 के यदि नीचे रहे, जैसे 6, 5, ये अम्लीय हो जाता है। और 7 के ऊपर 8, 9, 10 ये सब क्षारीय होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? रायबरेली में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटपैक्सी पर्वत पर है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? ये 5 मिलियन होती है। वयस्क पुरुष में आरबीसी रेड ब्लड सेल की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है। सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? ये सियाचिन हिमनद में स्थित है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विमंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये
विमंदक के रूप में किया जाता है। विमंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भी किया जाता है, जिसका सूत्र होता है D2O। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भी प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में किया जाता है। अगला है, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा लेब्राडोर धारा है। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा लेब्राडोर धारा है। लोकटक झील, जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, किस राज्य में है? ये है मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों के समय, भारत के पूर्व और पश्चिम छोरों के समय का अंतराल 2 घंटा का होता है। इसके बीच का अंतर 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री। यदि आपको पता होगा 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री में 30 गुना 4, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 120 मिनट के 2 घंटा होता है। इसलिए पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात के बीच की डिग्री 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। पश्चिम छोर समय इसलिए समय का अंतराल 2 घंटा का होता है। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले कब पता चला था? ये पता चला था 1997 ईस्वी में। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? इकाई लोचदार पूर्ति प्रदर्शित करता है। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? इकाई लोचदार पूर्ति प्रदर्शित करता है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए, अचानक बैरोमीटर का पारा नीचे गिर जाता है, तो उससे पता चलता है कि अब तूफान आने वाला है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। वैदिक युग में राजा के द्वारा जो कर वसूला जाता था उसे बलि कहा जाता है। एक कृषक के द्वारा ट्रैक्टर का क्रय क्या होता है? एक कृषक के द्वारा ट्रैक्टर का क्रय नियत निवेश होता है। एक कृषक के द्वारा ट्रैक्टर का क्रय नियत निवेश होता है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1916 ईस्वी में की थी। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 ईस्वी में की थी। उत्पाद की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य क्या है? ये है चावल। उत्पाद की दृष्टि से भारत के प्रमुख खाद्य चावल है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किसने शुरू किया था? ये किए थे वर्गीस कुरियन ने। उन तंतु का विकल्प क्या है? ऊन का विकल्प क्या है? ऊन किससे बनता है? नायलॉन 6 से। एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? एनीमोमीटर पवन का वेग मापने में काम आता है। एनीमोमीटर पवन का वेग मापने में काम आता है। और हाइग्रोमीटर वायु में आर्द्रता मापने में काम आते हैं। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क में। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क में पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा लीवर में होती है।
यदि लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जल्दी ठीक हो जाती है, मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे ठीक होने में समय लगता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होता है। मानव हृदय में कितने वाल्व सेट्स होते हैं? 2 होते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व सेट्स होते हैं? 2 होते हैं। चाय की पैदावार मुख्यतः कहाँ होती है? पहाड़ी ढाल पर। चाय की पैदावार मुख्यतः पहाड़ी ढाल पर होती है। चाय की खेती में पानी नहीं लगनी चाहिए। चाय मुख्यतः लेटेराइट मिट्टी में ही पैदा होती है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह है सोनार। आगे छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले पैट्स धाबा क्या है? ये है लेटेराइट निक्षेप। लेटेराइट निक्षेप। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नियामक के रूप में। भारी जल का प्रयोग, भारी जल मतलब D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग नियामक विमंदक के रूप में किया जाता है। मॉडरेटर। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होता है? ये क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नारा जस्ट टू इट किस ब्रांड या उत्पाद जस्ट डू इट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? ये नाइक से संबंधित है। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और एक और पूछता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। इसको याद करने का ट्रिक है, हर्षवर्धन ह से स्टार्ट होता है और ह्वेनसांग भी ह से स्टार्ट होता है, तो ह वाला एक साथ आए थे। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता के मुद्दे पर शुरू किया गया था। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता के पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा क्या होता है? सविनय अवज्ञा मतलब जो शासक है उसका हम बात नहीं मानेंगे। रेल लाइन की लंबाई के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? ये दूसरा है। रेल लाइन की लंबाई के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आगे पश्चिम दिशा में अरब सागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कावेरी नदी है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। पश्चिम दिशा अरब सागर में 2 नदी याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी है जो पश्चिम दिशा में अरब सागर में जाके गिरती है और ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइनों की स्थापना भारतवर्ष में की गई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना भारत में की गई थी। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? ये उत्तर विषुवतीय धारा उत्तरदायी है। विटामिन ई
विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में उत्तरदायी होता है। विटामिन ई के कारण बांझपन होता है। भारतीय राज्यों में से किसका सबसे लंबा तटीय किनारा है? ये है आंध्र प्रदेश का। भारतीय राज्यों में से किसका सबसे लंबा तटीय किनारा है? आंध्र प्रदेश का। चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी बज एल्ड्रिन था। भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी ये 1912 ईस्वी में। भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1912 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। किस राज्य का आनुपातिक रूप से सबसे अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ये है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है। पायालीबार पतन कहाँ अवस्थित है? पायालीबार पतन सिंगापुर में अवस्थित है। अमृतसर एवं शिमला का एक ही अक्षांश है। अमृतसर एवं शिमला का एक ही अक्षांश है, फिर भी शिमला अमृतसर की अपेक्षा अधिक ठंड है कि यह अधिक ऊंचाई पर स्थित है। गिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? ये सोवियत संघ। गिलाई नहीं है, यहाँ भिलाई होना चाहिए। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। भारत में एक आम चुनाव के बाद लोकसभा का पुनर्गठन के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? ये भारत का राष्ट्रपति करता है। लोकसभा द्वारा एक वित्तीय बिल को पारित कर देने के बाद राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर उसे पारित करना पड़ता है। वित्तीय बिल लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर उसे पारित करना पड़ता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 5 मार्च 1931 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन गांधी इरविन समझौता का निर्माण हुआ। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह प्लूटो है। प्लूटो अब ग्रह नहीं है, नेपच्यून है। सबसे अधिक दूरी पर अभी नेपच्यून है। प्लूटो को 2006 में ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था। एक शहर की देशांतर क्या है यदि इसका स्थानीय समय शाम के 6 बजे हो जबकि ग्रीनविच मध्य समय 4 बजे अपराह्न है? तो ये है 30 डिग्री। यहाँ 2 घंटा का अंतर होता है, इसलिए 30 डिग्री ईस्ट में है। किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों बराबर होते हैं? ये होता है -40 डिग्री के तापमान पर। रेल पटरी पर जोड़ पटरी का प्रयोग किसके लिए होता है? ये होता है 2 पटरियों को जोड़ने के लिए। भारत में जब दोपहर होगा तब उसी समय इंग्लैंड में लगभग क्या समय होगा? भारत में जब दोपहर होगा तो इंग्लैंड में उसी समय पूर्वाह्न 6.5 घंटा होगा इंग्लैंड के टाइम से, और भारत के टाइम 5.5 घंटा इंग्लैंड के टाइम में और भारत के टाइम में 5.5 घंटा का अंतर होता है। LTTE कहाँ का सैनिक संगठन था? ये श्रीलंका का सैनिक संगठन था। निशांतता नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? ये विटामिन ए के कारण होता है। रतौंधी, इसको रतौंधी भी बोला जाता है। विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में कराया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में कराया गया था। भारत में निर्वाचन आयोग
किसके लिए चुनाव करता है? भारत में निर्वाचन आयोग संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति के लिए एवं उपराष्ट्रपति के लिए कराता है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाए जाते हैं। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा विश्व युद्ध किस काल में लड़ा गया? दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौ परिवहन की दूरी की एक इकाई है। किसने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? ये दिए थे न्यूटन ने। आगे है एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? एलबीडब्ल्यू क्रिकेट खेल से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? ये अहमदाबाद जाना जाता है। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? मामल्लपुरम में विख्यात तट मंदिर स्थित है। इराक की मुद्रा दिनार है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए थे। ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1990 के अंतर्गत शुरू किया गया था। जब उत्पाद की औसत लागत एसी घटती है, उत्पाद की औसत लागत घटती है, तब उत्पादन की सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण पृष्ठीय तनाव है। इसका कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। 3D फिल्में दिखाने के लिए प्रयुक्त चश्मे द्विफोकसीय होते हैं, द्विफोकसीय लेंस होते हैं। एसडीआर का पूरा नाम स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। एसडीआर का पूरा नाम स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है बिहार। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है बिहार। जहां पुरुष और महिला सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, तो महिला साक्षरता वाला राज्य भी बिहार ही होगा। आगे है राजस्थान। बिहार का साक्षरता प्रतिशत 51.5 है। राजस्थान का 52.1 है। झारखंड का 55.4 है। जम्मू कश्मीर का 56.5 है और उत्तर प्रदेश का 57.2 है। यह है सौरमंडल में सूर्य क्या है? सौरमंडल में सूर्य एक तारा है। सौरमंडल में सूर्य एक तारा है। 1997 में ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने प्राप्त किया था? ये किए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने। कंप्यूटर्स के लिए आईसी चिप सामान्यतः बनते हैं सिलिकॉन से। कंप्यूटर्स के लिए आईसी चिप सिलिकॉन से बनाया जाता है। कैलोरी क्या मापती है? कैलोरी ऊष्मा मापती है। कैलोरी ऊष्मा मापती है। बैंकॉक में 13वें एशियाई गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ये 7 जीते थे। ये उस समय का करंट अफेयर्स रहा होगा। भारत आयरन अयस्क का सबसे अधिक निर्यात किस देश में करता है? भारत आयरन अयस्क का सबसे अधिक निर्यात जर्मनी में करता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? यह है रामेश्वरम में स्थित है। आगे है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? ये ऊष्मीय ऊर्जा का है। वायुमंडल का दबाव नापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। वायुमंडल का दबाव बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। शारजाह में समाप्त हुई पेप्सी कप स्पर्धा में कौन सी टीम विजेता हुई थी? ये पाकिस्तान। किस देश का पराजित
किस देश का पराजित करके भारत ने 13वें एशियाई गेम्स में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? ये दक्षिण कोरिया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय का उपन्यास है। इंडिका नामक नई कार किस कंपनी ने भारतीय बाजार में उतारा था? ये टाटा कंपनी का है इंडिका। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन है? विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ये 1676 मिलीमीटर होती है। मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच में कौन सा रंग होता है? ये होता है पीला। मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? तो पीला रंग होता है। 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के। 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन्ग टेनिस से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? यह है लॉन्ग टेनिस से। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में शुरू की गई थी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? यह है झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? यह है झेलम नदी पर। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय पवन नीति कब जारी की थी? ये 1952 ईस्वी में की थी। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई कौन था? ये अमर्त्य सेन थे। पूर्व वर्तमान चट्टानों की ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। हॉलीवुड की प्रस्तुत द घोस्ट एंड द डार्कनेस में प्रमुख भूमिका निभाने वाला भारतीय अभिनेता ओम पुरी थे। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। और रक्त के थक्का बनने में थ्रोम्बिन उपयोगी होता है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? यह है भाग 3। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भाग 3। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 19वीं शताब्दी के मध्य में कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? कुक्का आंदोलन पश्चिमी पंजाब में हुआ था। 19वीं शताब्दी के मध्य में कुक्का आंदोलन पश्चिमी पंजाब में हुआ था। भारत का पहला लौह इस्पात कहाँ स्थापित है? जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला लौह इस्पात कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में। संसार में सबसे पहला क्लोनित प्राणी डॉली भेड़ था। कौन सा एनिमो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्थ अनिवार्य माना जाता है? ये है हिस्टिडीन मानव शरीर के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है? वायु का दाब में परिवर्तन के साथ ध्वनि का वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक अनिषेचित मानव अंडे सामान्यतः होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम। आगे किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का
अनुसरण करता है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? यह नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। और सूर्य में ऊष्मा किस सिद्धांत पर होता है? नाभिकीय संलयन पर सूर्य से ऊर्जा निकलता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था नीति निर्देशक तत्वों में। एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किया गया था और संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हुआ। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है? यह होता है एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बहुत सारे हुए थे, लेकिन उसमें एक ऑप्शन दादा भाई नौरोजी दिया होगा, जो ये बाकी 3 ऑप्शन दिया होगा जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं थे। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी किरण किसके औक्षय के कारण होता है? ओजोन के कारण होता है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी, जो मुंबई में है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। कुतुब मीनार राजवंश शासन किया गोलकुंडा में। कुतुब मीनार राजवंश शासन गोलकुंडा में किया। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। राजस्थान में एक वन्य जीव जंतु अभयारण्य स्थित है रणथंभौर में। राजस्थान में एक वन्य जीव जंतु अभयारण्य रणथंभौर में स्थित है। नासिक किसके तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर नासिक स्थित है। नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है। भारत में बृहत्तम नदी गंगा है। भारत में बहने वाली लंबाई में सबसे बड़ी नदी गंगा है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये मदुरई में है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002 तक। नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 तक थी। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। रेक्स हैरिसन ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया? यह पत्रकारिता में उल्लेखनीय कार्य किया। बुद्धदेव दासगुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से? ये चलचित्र से है। और किस संस्थान द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया तो इसमें एक ऑप्शन दे देगा शांति में, तो शांति में नहीं, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। मोनिका सेलेस
किस खेल से संबंधित है? यह है टेनिस से। बहुचर्चित टिहरी बांध किस नदी पर, किस राज्य में है? यह है उत्तर प्रदेश में। बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। आगे है तीनामेन एस्क्वे किस देश में स्थित है? ये है चीन में। भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल कौन सा नौका का नाम क्या है? ये विभूति है। भारत में बनी प्रथम मिसाइल नौका का नाम विभूति है। युवा किस देश की राजधानी है? सुआ किस देश की राजधानी? ये है फिजी। किस अयस्क धातु में कार्बन उपस्थित है? लिग्नाइट में। लिग्नाइट में कार्बन उपस्थित है। लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है। लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक जगमोहन थे। माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक जगमोहन थे। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक आदिवासी है? ये मध्य प्रदेश में है। कृषि आधारित उद्योग की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ये है पंजाब। ईसा से 883 वर्ष पूर्व बृहद बौद्ध सम्मेलन राजगृह में हुआ था। ईसा से 883 वर्ष पूर्व बृहद बौद्ध सम्मेलन राजगृह में हुआ था। सन 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? ये ढाका में हुआ था। सन 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था। कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति में लड़ने किसने नेतृत्व किया? ये किए थे नाना साहब। किस राज्य का अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति से, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के नीति से के अंतर्गत नहीं किया गया? ये दिल्ली है। ऑप्शन बेस्ट है। 3 ऑप्शन दिया होगा जो लैप्स की नीति से अधिग्रहण किया गया होगा और उसमें एक दिल्ली है जो नहीं किया गया था। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर अरिकमेडु है। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर अरिकमेडु था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था। कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? प्रगणिका। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। टांग में पाई जाने वाली हड्डी टिबिया और फिबुला है और एक जांघ में हड्डी होती है उसका नाम फीमर है। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? ये टाइफाइड के उपचार के लिए किया जाता है। मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है। अग्नाशय के लंगर विल्स दीपिका से इंसुलिन का स्राव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1948 ईस्वी में। पुनर्जागरण रेनेसां का प्रारंभ किस देश में हुआ था? ये इटली में हुआ था। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ये शाहजहां ने करवाया था। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है? ये 7 राज्यों में है। अभी शायद संभवतः एक राज्य में हटा दिया गया है। एक राज्य से द्विसदनात्मक हटा दिया गया है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? ये रामदास थे। शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास थे। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। दांडी कहाँ स्थित है? यह है गुजरात में। अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? इथोपिया और सोमाली। बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है? ये यहाँ प्रथम उपदेश दिए थे। एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? इम्यूनिटी प्रणाली प्रभावित होती है। भारत के संविधान के अनुसार
भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ISO 9001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम जेल कहाँ है? ये है भोपाल में। मानव के आधार पर वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? ये है कोलेस्ट्रॉल। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सबसे पहले किसे बनाया गया है? ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया है। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत कोलतार है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। 0.5 डेसिबल शोर होता है। फिजी के विद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है? जॉर्ज अस्पेट। तालाब को कहा जा सकता है प्राकृतिक इकोसिस्टम। तालाब को प्राकृतिक इकोसिस्टम कहा जा सकता है। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भू क्षेत्र में वन क्षेत्र विस्तारित है? ये 21% है। 21%। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। किस भाषा को दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? ये फारसी भाषा को दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया था। 5 राजवंशों ने शासन किया था। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम कल्लोमुल्लाह है। बंगाल में पाल राजवंश के शासन का संस्थापक कौन था? गोपाल था। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई थी? 1999 ईस्वी में। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ध्यान रखना है, ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, यह है पारिस्थितिकी तंत्र। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? ये 20 फरवरी 1999 ईस्वी को हुआ था। किस वर्ष को रेलवे यात्री वर्ष घोषित किया गया है? ये 1999-2000 को। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आहार नाल प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये आहार नाल है। राष्ट्रमंडल ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए नवंबर 1999 में। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? 1000 वर्ष पुराने हैं। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? इलाहाबाद में। 20वीं शताब्दी के अंतिम महाकुंभ इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। कुंभ हर 4 वर्ष पर एक बार होता है। कारगिल क्षेत्र को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए भारतीय सेना ने एक बृहत अभियान प्रारंभ किया था। वह अभियान किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? ये 7 मई 1999 ईस्वी को प्रारंभ किया था। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन 19 जून 1999 को हुआ था। सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर दिया गया है। सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित है। मिल्खा सिंह तो एक धावक था। मिल्खा सिंह एक धावक था। ये गोल्फ दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को
नाइट की उपाधि से सम्मानित किया। ये विवियन रिचर्ड्स को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। विश्व कप क्रिकेट 1999 में सर्वश्रेष्ठ कैच किस खिलाड़ी द्वारा लिया गया? जेंटी रोड्स के द्वारा। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस राष्ट्र का है? ये है रूस का। 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसको पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया? लता मंगेशकर को। वर्ष 1999 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? बी आर चोपड़ा को। भारत को सिडनी ओलंपिक में किस खेल में पदक मिला? ये मिला था भारोत्तोलन में। गांधी फिल्म को कितने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए? 8 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए थे। जर्मनी का मुद्रा क्या है? जर्मनी का मुद्रा मार्क है। जर्मनी का मुद्रा क्या है? मार्क है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।